अनु हॉस्पिटल के एक कोने में परेशान खड़ी थी। तभी धीरज उसे ढूंढते हुए वहां आ गए। उन्होंने आते ही उसके कंधे पर हाथ रखा। अनु ने तुरंत पलटकर उनकी ओर देखा। उसका परेशान चेहरा देखकर धीरज बोले, मैं जानता हूँ कि मेरे इस फैसले से शायद तुम खुश नहीं हो, पर अनु तुमने खुद देखा है ना कि राजेंद्र को पिंकी की कितनी फिक्र हो रही थी, और उसी फिक्र ने उसे लाकर हॉस्पिटल के बेड पर लेटा दिया है। तुम देखना, एक बार ये शादी हो गई तो उसकी हालत में कितनी तेजी से सुधार होगा। अनु कुछ नहीं बोली, बस वहीं रखी बेंच पर बैठ गई। उसकी खामोशी ने धीरज की परेशानी और बढ़ा दी। धीरज उसकी बगल में बैठे और उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम पिंकी को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती? क्या कोई और लड़की पसंद कर रखी है तुमने अमित के लिए? अनु ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया, अमित अनाया से प्यार करता है। अनाया और अमित का नाम साथ में सुनकर धीरज के चेहरे के जैसे रंग ही उड़ गए। अनु ने उनकी ओर देखा और हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर बोली, अमित और अनाया पिछले 3 सालों से एक दूसरे के साथ है, बहुत चाहते हैं एक दूसरे को और शादी का फैसला भी कर चुके हैं। अनाया की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से दोनों रुके हुए थे। वो सॉल्व होते ही वो आपसे और अनाया के घर वालों से इजाजत लेकर शादी करने वाले थे। अनाया, तुम अनाया रहेजा की बात कर रही हो अनु? धीरज ने पूछा। अनु ने आहिस्ता से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। धीरज तुरंत बोले, पर अनु, विशाल साहब बहुत बड़े इंसान हैं, उनका और हमारा कोई मेल नहीं है। वो लोग अमित के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो अपनी बेटी हम जैसे लोगों को क्यों देंगे? और अनु, रिश्ते बराबरी वालों में जुड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं। बेजोड़ रिश्तों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। अनु परेशान होकर बोली, मैंने भी अमित से यही सब कहा था, पर उसने मुझसे कहा कि मैं एक बार अनाया को अच्छे से जान लूं, उसे अच्छे से परख लूं और उसके बाद ही कोई फैसला लूं। बस यही वजह थी कि मैं पिछले 1 हफ्ते से रोज शिव पुराण कथा में जा रही थी, ताकि अनाया और उसके परिवार को अच्छे से जान सकूं। और यकीन मानिए, अनाया एक बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। अमित उसके साथ बहुत खुश रहेगा। अनु, तुम ये बात अच्छे से जानती हो ना कि शादी सिर्फ 2 लोगों को ही नहीं जोड़ती है, बल्कि 2 परिवारों को भी जोड़ती है। विशाल साहब क्यों अपनी बेटी की शादी हमारे अमित से करेंगे? अमीर लोगों का किसी गरीब से प्यार से बात करना और बात है, और उनसे रिश्ते जोड़ना और बात। ये रिश्ता मुमकिन नहीं है, और एक नामुमकिन रिश्ते के लिए मैं जो मुमकिन है उसे भी नामुमकिन में नहीं बदलना चाहता। पिंकी भी एक बहुत अच्छी, समझदार और सुलझी हुई लड़की है, हमारी आंखों के सामने पली बड़ी है। उस बच्ची में ऐसी कोई खामी नहीं है जिसकी सजा उसे मिले, और वैसे भी जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी जिम्मेदार हैं, इसलिए सजा पिंकी और राजेंद्र को कभी नहीं मिलेगी। धीरज की बातों ने अनु की परेशानी और बढ़ा दी। तभी धीरज ने उसकी ओर देखकर पूछा, मैं राजेंद्र से वादा कर चुका हूँ, इसलिए अमित की शादी पिंकी से ही होगी। ये बात तुम खुद उसे बताओगी या फिर मैं उसे बताऊं? अनु कुछ बोल पाती उसके पहले ही उसकी नजर अमित पर पड़ी, जिसने शायद ये सारी बातें सुन ली थी, पर वो बस एकटक अपनी माँ को ही देख रहा था। धीरज ने जब अनु को सामने की ओर एकटक देखते देखा तो उन्होंने भी उसी ओर देखा। अनु अमित को देखते हुए उठकर खड़ी हो गई। धीरज ने आगे बढ़कर अमित से कुछ कहना चाहा तो वो गुस्से में वहां से चला गया। अमित मेरी बात तो सुन, अनु उसके पीछे जाते हुए बोली। धीरज परेशान होकर फिर से बेंच पर बैठ गए। अमित तेजी से हॉस्पिटल के बाहर जा रहा था। तभी अनु ने दौड़कर उसकी बांह पकड़ी और बोली, अमित कहाँ जा रहा है? इस तरह भागना इस समस्या का हल नहीं है, बैठकर बात करते हैं। अमित अपनी बांह छुड़ाकर बोला, आई एम सॉरी माँ, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ अनाया से होगी, वरना किसी से नहीं होगी, और पिंकी से तो हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चला गया। उसके जाते ही अनु ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी ओर कृषि अपने कमरे में बैठा चांदनी के बारे में सोच रहा था। उसने अपने पास रखा अपना फोन उठाया और चांदनी को कॉल किया। नहाकर बाहर निकली चांदनी ने जैसे ही अपने फोन की रिंग सुनी तो टॉवल चेयर पर रखकर बेड के पास आई। उसने बेड पर रखा अपना फोन उठाया और कृषि की कॉल देखकर कॉल रिसीव की। हेलो, आई एम सॉरी चांदनी, दूसरी ओर से कृषि बोला, पर चांदनी कुछ नहीं बोली। कृषि उठकर खड़ा हुआ और बोला, प्लीज चांदनी ऐसे खामोश मत रहो, कभी कभी इंसान से अनजाने में गलती हो जाती है, जैसे मुझसे हो गई। वो वीडियो तुम्हारे ही सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला गया है,
तो मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो उसे भी एक पल के लिए यही लगता कि ये सब तुमने किया है, और फिर तुम्हारे भाई के साथ मेरी बहन का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। बस इसलिए उस पल मैंने सिर्फ अनाया के बारे में सोचा, इसलिए मैंने तुम पर भी गुस्सा कर दिया। आई एम सॉरी। इट्स ओके कृषि, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। और वैसे भी आज आपने हॉस्पिटल आकर हमारी जो मदद की है, उसके बाद आपसे नाराजगी की कोई गुंजाइश बचती ही कहाँ है। इसलिए थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए। थैंक यू। तुम्हें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है चांदनी। मैंने जो भी किया हमारी दोस्ती की खातिर किया, पिंकी की खातिर किया। बहुत अच्छी और समझदार लड़की है वो। पता नहीं किसने उस बेचारी से अपनी दुश्मनी निकाली है। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो चांदनी? तुम साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दो। जिसने भी ये सब किया है वो अपने आप पकड़ा हो जाएगा। हाँ, वो तो मुझे करनी ही है। वो बस अंकल की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकी, पर कल सुबह होते ही मैं सबसे पहले यही काम करूंगी। चांदनी ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से ऊपर आ रहे अमित पर पड़ी। चांदनी तुरंत कृषि से बोली, कृषि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, गुड नाइट। कृषि भी गुड नाइट कहने जा रहा था, पर उसके पहले ही चांदनी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अमित की ओर बढ़ने लगी। पर अमित ने अपने रूम में आते ही रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। चांदनी को उसका ये बिहेवियर बहुत अजीब लगा। वो दरवाजा खटखटाते हुए बोली, अमित क्या हुआ? अंकल ठीक है ना? तुमने दरवाजा बंद क्यों किया है? सब ठीक तो है ना? अंकल ठीक है चांदनी, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे, अमित बोला। चांदनी ने आगे उससे कुछ नहीं पूछा, बस वही खड़ी होकर सोच में पड़ गई। पता नहीं अमित दरवाजा बंद करके क्यों बैठ गया है, पक्का कुछ तो हुआ है। हे कान्हा जी, ऑलरेडी इतना रायता फैला हुआ है, प्लीज अब और मत फैलाए प्लीज। उसने आहिस्ता से दरवाजे पर फिर से नॉक किया और बोली, कॉफी पियोगे अमित, बनाऊं क्या? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने पापा की कई बातों के बारे में सोच रहा था। उसकी माँ उसे बार बार फोन कर रही थी पर अमित उनकी कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा था। तभी राजीव रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आया। उसे जैसे ही चांदनी अमित के रूम के बाहर नजर आई तो वो उसके पास आकर बोला, चांदनी टिफिन रेडी कर दिए तुमने? मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ। हाँ टिफिन रेडी है, मैं अभी देती हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप वहां से चली गई। राजीव ने आगे बढ़ते हुए अमित को कॉल की पर उसे रिंग अपने आसपास ही सुनाई देने लगी। वो अपने आसपास देखकर बोला, ये अमित के फोन की रिंग तो यही सुनाई दे रही है। वो अमित के रूम के पास आया तो उसे समझते देर नहीं लगी कि आवाज उसके रूम से ही आ रही है। उसने अमित के रूम का दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजा अंदर से लॉक था। वो दरवाजा खटखटाते हुए बोला, अमित, अमित तुम अंदर हो? राजीव की आवाज सुनकर अमित ने खुद को संभाला और उठकर दरवाजा खोल दिया और फिर से आकर बेड पर बैठ गया। राजीव ने उसे परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ अमित, ये दरवाजा बंद करके क्यों बैठे थे? सब ठीक है ना? अंकल तो ठीक है ना? और पैसों की जरूरत तो नहीं है? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अभी भी खामोश बैठा था। उसे इतना परेशान देखकर राजीव ने फिर से पूछा, क्या हुआ? कुछ बताएगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? पापा मेरी और पिंकी की शादी करवाना चाहते हैं, अमित बिना उसकी ओर देखे बोला। ये सुनकर राजीव हैरानी से उठ खड़ा हुआ। अमित ने उसकी ओर देखा और बोला, हाँ, उन्हें राजेंद्र अंकल से वादा कर दिया है कि वो मेरी शादी पिंकी से करवाएंगे। राजीव तुरंत बोला, पर ये तो गलत है अमित, अंकल को बिना तुमसे पूछे इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। ये फिल्म या टीवी सीरियल नहीं है जो भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले लिए जाए, और ना ही हम 50 साल पीछे जी रहे हैं जहां इतनी सी बात पर बवाल हो जाया करते थे। जो हुआ है उसे लोग कुछ दिनों में भूल जाएंगे। फिर अंकल को इतना बड़ा फैसला लेने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? दरवाजे पर खड़ी चांदनी ने जब ये सब सुना तो हक्की बक्की रह गई। तभी राजीव फिर से बोला, अमित मुझे लगता है कि तुम्हें अंकल को साफ सुथरे शब्दों में न कह देना चाहिए, क्योंकि उनका ये फैसला कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। अमित कुछ नहीं बोल सका, वो बस अनाया के बारे में सोच रहा था। चांदनी तुरंत अमित के पास आई, तुम टेंशन मत लो अमित, कुछ नहीं होगा। हम चाचा जी को अनाया के बारे में बता देंगे, फिर वो अपना फैसला खुद बदल लेंगे। और फिर पिंकी तो पहले से ही तुम्हारे और अनाया के बारे में जानती है, वो खुद कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी। अमित उसकी ओर देखकर बोला, पिंकी के पापा हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़े हैं चांदनी। ऐसे में अगर उन्होंने पिंकी से मुझसे शादी करने के लिए कहा
तो वो चाहकर भी इस शादी से इनकार नहीं कर सकेगी। पर चाहे जो हो जाए, मैं ये शादी किसी कीमत पर नहीं करूँगा। मैं अनाया से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। इसलिए पापा को अपना फैसला बदलना होगा। ये शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं। अमित के रूम के बाहर खड़ी पिंकी ने जब ये सब सुना तो चुपचाप वहां से चली गई। अमित ने खुद को संभाला और बोला, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ चांदनी। पिंकी का ख्याल रखना, रात में तुम दोनों अकेली ना रहो, इसलिए राजीव थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। मैं एक बार पिंकी से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। राजीव और चांदनी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, पर एक दूसरे से कुछ बोल नहीं सके। अमित चांदनी के रूम में आया तो पिंकी खिड़की के पास खड़ी थी। उसने खुद को संभाला और पिंकी के पास आकर बोला, पिंकी अंकल की हालत अब पहले से बेहतर है, इसलिए प्लीज टेंशन मत लेना। अंकल ठीक होकर जल्दी ही घर आ जाएंगे। मैं कल सुबह तुझे अंकल के पास ले चलूंगा, ठीक है? पिंकी कुछ नहीं बोली। अमित मुस्कुराने की कोशिश करते हुए वहां से जाने लगा, पर तभी पिंकी ने उसे पुकारा, अमित। उसके पुकारते ही अमित ने पलटकर उसकी ओर देखा तो पिंकी बोली, तुम भी टेंशन मत लेना अमित, मैं भी कभी तुम्हारे और अनाया के बीच नहीं आऊंगी। उसके इतना कहते ही अमित उसे हैरानी से देखने लगा। पिंकी उसके पास आकर बोली, मैं खुद इस शादी से इनकार कर दूंगी, इसलिए तुम प्लीज अंकल से कोई बहस मत करना, मैं पापा को भी समझा दूंगी। कोई तुम्हारे और अनाया के बीच नहीं आएगा, प्रॉमिस। अमित ने गहरी सांस ली और बोला, पिंकी मैं जानता हूँ कि ये तेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है। एक तरफ वो वीडियो और दूसरी तरफ अंकल की सेहत, एक तरफ लोगों के चुपते सवाल तो दूसरी ओर प्रीतो आंटी के आंसू। सब कुछ ठीक होने में शायद वक्त लगेगा, पर तू हौसला मत हारना पिंकी, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। चाहे जो हो जाए पर हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी और तू मुझे अपनी हर मुश्किल में अपने साथ खड़ा पाएगी। और अपनों का अगर साथ हो तो मुश्किलों को भागना ही पड़ता है। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। और रही बात हमारी शादी की, तो हम दोनों ही ये शादी नहीं करना चाहते, तो ये शादी कैसे हो सकती है? तू इस बारे में ज्यादा मत सोच और भगवान से बस ये प्रे कर कि अंकल की सर्जरी अच्छे से हो जाए और वो जल्दी से ठीक हो जाए। पिंकी हल्के से मुस्कुरा दी तो अमित भी मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, तू आराम से सो जा, गुड नाइट। पिंकी ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। अमित ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। पर उसके जाते ही पिंकी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वही बेड पर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खुद से बोली, ये सब क्या कर रहे हो कान्हा जी, क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? प्लीज मुझे अमित का गुनहगार मत बनाना, वरना मैं खुद से कभी नजरें नहीं मिला सकूंगी। दूसरी ओर चांदनी भी अमित के रूम में अकेली बैठी हुई थी। वो भी जो हुआ उसकी वजह से बहुत ज्यादा अपसेट थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अपना सिर पकड़ लिया, पर सिर पकड़ते ही उसका सिर अचानक से चकराने लगा और उसे एक बार फिर से धुंधली धुंधली परछाइयां नजर आने लगी। उसने उन परछाइयों को देखने की कोशिश की तो उसे साफ साफ नजर आने लगा। उसे पिंकी दुल्हन बनी शादी के मंडप में बैठी नजर आई। तभी उसे दुल्हा बना अमित भी नजर आया, जो पिंकी को वरमाला पहना रहा था। उसने घबराकर अपनी आंखें खोल ली और अपने चारों ओर देखने लगी। उसे अपने आसपास कोई नजर नहीं आया। उसे पसीना भी आने लगा। वो घबराहट में उठकर खड़ी हुई। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास और जग उठाया और फिर पानी पीने लगी। उसे इतनी घबराहट हो रही थी कि उसने एक सांस में ही पूरा ग्लास खत्म कर दिया। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। Thank you for watching this video.